गुजरात की पहचान है गरबा और पारंपरिक गरबे की राजधानी है वडोदरा। आज हम गरबे की और पारंपरिक गरबे की बात करेंगे। आज हमारे साथ है गरबा गायक ऋषभ दोषी। शरद पूनमनी शरद पूनमनी रातड़ी ओहो चांदनी खिली छे भली भातनी मनी चुंदड़ी ओढ़ी ए कवि जो गण भटके छे हे रात रूपले मढ़ीने कोण आव्યું हे रात रूपले मढ़ीने कोण आव्યું संग चांदानु चांदरडू लाव्યું संग चांदानु चांदरडू लाव्યું। ऋषभ, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे चल रही है इस बार की तैयारी? इस बार की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। हमारा जो ग्रुप है सिंगिंग ग्रुप, वो वडोदरा का यंगेस्ट ग्रुप है और इस बार काफ़ी सारी प्रैक्टिस हमने की है और इस बार मज़ा आने वाला है। तो जैसे हमने सुना है कि आप छोटी ही उम्र में आपने शुरुआत कर दी थी गाने की। जी, जब मैं छोटा था 9 साल का, तब मेरा फर्स्ट ईयर था। उसके बाद काफ़ी टाइम लगा सीखने में, करने में, और फिर लीड सिंगर बना। फिर वो कंटिन्यू किया 5-6 साल। उसके बाद 2019 में मैंने खुद का ग्रुप स्टार्ट किया, ऋषभ दोषी एंड ग्रुप, और उसके बाद अभी तक मेरे ही बैनर और मेरे ही नाम से पूरा ग्रुप चल रहा है अभी। तो ऋषभ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? किसी भी आर्ट को जब हम देखते हैं तो क्या तो वो परिवार से आता है या हमें देखकर किसी को मन हो जाता है, तो आपको ये ख्याल कैसे आया? बेसिकली मैं छोटा था तब मेरी स्कूल में हर एक कॉम्पिटिशन में मेरा फर्स्ट रैंक आता था। एक बार सिंगिंग में भी आया, तो पापा ने बोला कि सिंगिंग में तेरा रैंक कैसे आ गया, तो उनको लगा कि स्कूल वाले तेरे को देते ही है रैंक, तो इस बार भी आ गया होगा। पर फिर प्रिंसिपल ने बोला कि नहीं, इसको आप ध्यान देना। उसके बाद मैंने एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, पूरी बड़ौदा की कॉम्पिटिशन थी, तो उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। तो पापा को लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो है, तो ये रैंक लाता है। तो फिर पापा ने मुझे बहुत मेहनत करके सबसे परिचय करवाया और एक तू बोले कि गाना सीख, कोई गरबा, मेरा फर्स्ट ईयर था तब गरबा स्टार्ट किया और उनकी वजह से जो भी हूँ वो मैं आज हूँ। जैसे ऋषभ, आपने बताया कि आप 9 साल की उम्र में आपने स्टार्ट कर दिया था, तो क्या कभी आपको मन नहीं हुआ गरबा खेलने का? बहुत होता था। जब मैं 10th में था तब मैंने 1 साल ड्रॉप आउट भी किया था सिंगिंग में। वो इसलिए किया था कि 10th है तो प्रैक्टिस में 3 महीने जाते हैं, फिर सिंगिंग में तो मैं नहीं, 10th है मैं नहीं करूँगा। बट तब वो 1 साल में बहुत खेला। और अभी भी नवरात्रि के दौरान भी मैं जो नवरात्रि के बाद का हमारे सिंगिंग को पूरा आधा घंटा हम सारे लोग ग्राउंड पे खेलते हैं नवरात्रि। ऋषभ, जैसे इस बार बारिश हुई थी और कहा जा रहा है कि गरबे में भी बारिश होगी, तो आपके उत्साह में कुछ कमी आई? हमें तो और मज़ा आएगा अगर बारिश होगी, तो हमें तो गाने का उत्साह और बढ़ जाएगा। और प्लेयर्स इतने एंथू है कि बारिश गिरे या कुछ भी हो जाए, तूफान आए, इस बार तो गरबा करके ही रहेंगे। ऋषभ, नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के दौरान आपका कोई डाइट रहता है? जी बिल्कुल नहीं, पूरे साल कोई डाइट नहीं मैं करता हूँ, ना नवरात्रि के पहले ना बाद। मेरे ग्रुप को भी मैंने बोला है, मेरे जितने भी आर्टिस्ट है वो सबको, कि आपको जो खाना है वो खाओ। बेसिकली जो है वो मन से है। अगर मुझे ऐसा कि नहीं मैं कुछ तीखा खाऊंगा मेरा आवाज़ बैठ जाएगा तो बैठ ही जाएगा। अगर मैंने ठान लिया कि नहीं कुछ भी नहीं होगा तो वो कुछ नहीं होगा। ऋषभ, कहते हैं कि गरबा माँ शक्ति की भक्ति है, तो कभी आपने कोई चमत्कार देखा है? जी डेफिनेटली बता सकता हूँ कि चमत्कार, अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग गाओ तो वो अलग बात है, बट जो भी भक्ति का फॉर्म होता है, मैं खुद भी जैन हूँ, मैं जैन रिलीजियस सॉन्ग भी गाता हूँ और माता जी की भक्ति करता हूँ, तो वो मैं बिजनेस की तरह नहीं देखता हूँ, एक भक्ति की तरह देखता हूँ। और मैं आज तक हूँ, जितना भी मेरा नाम है, जितने भी लोग पहचानते हैं, जितना हो वो सब भक्ति से ही है। और मेरा तो पहले से कि मेरे पापा का भी था कि तू भक्ति में आगे जाना, पैसे की तरफ मत देखना। ऋषभ, वडोदरा के गरबे गुजरात से अलग कैसे हैं? बड़ौदा में पहले तो मैं बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में गरबा होता है, उसमें भी अभी तो यूनेस्को ने एक रिकॉग्नाइज दिया है गरबा को, उसमें भी बड़ौदा की बात आए। मैंने बहुत जगह परफॉर्म किया है पूरे इंडिया में, तो लोग डोम होते हैं, छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, तो वहाँ पूरे राउंड में सर्कल में कहीं नहीं करते, जो बड़ौदा में ही करते हैं। और बड़ौदा का जो ट्रेंड ऐसा है जो लोगों को खींचता है उनकी ओर,
एक सर्कल, एक स्टेप, एक राउंड, एक म्यूज़िक, जैसे तारा विना श्याम जो मैं गाता हूँ वो पूरे बड़ौदा में वही सेम, उसमें ना प्लस माइनस। तो वो एक ट्रेंड है जो गरबे का फॉर्म नहीं चेंज होता है। अगर म्यूज़िक कोई अलग बजा देता है वो सही बात है, बट गरबे का जो मेन कंपोजिशन है वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, तो वो बहुत खूबी की बात है। ऋषभ, वडोदरा में लोग गरबे को एक इवेंट की तरह देखते हैं, पर आप गरबे को किस तरह देखते हैं? जी मैं तो देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और जो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, ये जो 10 दिन होता है ना, वहाँ मुझे ऐसा है कि इवेंट तो बात की बात है, बट जहाँ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सारे यंगस्टर को, जहाँ वो लोग बॉलीवुड सॉन्ग हो, हॉलीवुड हो। मैं आज बात बता रहा हूँ कि अभी जैसे ट्रेंड चला था, कोल्डप्ले की टिकट्स किसी को नहीं मिल रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि बड़ौदा के लोग इतने माने रखते हैं कोल्डप्ले को। उनको सिर्फ होवे होवे चाहिए और हूँ गोकुल नो गोवाड़ियो चाहिए, उनको कोल्डप्ले से नहीं पड़ी है। तो वो इवेंट नहीं है, ये एक आराधना है माता जी की, और जहाँ सारे बच्चे हो, बूढ़े हो, यंगस्टर हो, सारे लोग आके माता जी की भक्ति करते हैं। ऋषभ, जब हम लोग गरबा खेलने जाते हैं तो हम लोग वही सॉन्ग बार बार सुनते हैं, मगर हर साल बहुत ही अलग एक्साइटमेंट होती है, वो क्यों होती है? जी एक्चुअली गरबा क्या है कि वो फोक म्यूजिक है जो लोकगीत बोलते हैं, और पूरे साल आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई सुनता होगा। जैसे नवरात्रि नज़दीक आती है, जैसे प्लेलिस्ट चेंज होता है, तो ऐसे ही जैसे नवरात्रि क्लोज आते है प्लेलिस्ट चेंज होने लगता है। वो चाहे जिम में जाओ, आप कार में जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, और जब आप नवरात्रि में वो सुनते हो ना, क्योंकि आप ये सुनते नहीं हो, उसके साथ खेलते हो, तो उसका मज़ा अलग है। वो चाहे 1 साल नहीं, आप 100 साल सुनोगे तो 100 साल तक आपको सेम मज़ा आएगा, मज़ा बढ़ेगा, आपको कम नहीं होगा। ऋषभ, जब हम गरबा खेलने जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो सिंगर हो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे और बहुत अच्छा गाए, जिससे हमें खुशी हो। तो आप क्या चाहते हो? जैसे मैं गरबा स्टार्ट करता हूँ, मेरा क्राउड की मैं बात करता हूँ, अगर मैं 5 मिनट का हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मैं उनके साथ कनेक्ट रहता हूँ। हर गरबे के बीच में मेरा कोई ना कोई, मैं कुछ ना कुछ ऐसी लाइन मेरी कनेक्ट उनसे करती है। जैसे कोई भी गरबा चेंज हुआ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ क्राउड के साथ, तो वो लोगों को भी मज़ा आता है, और वो लोग मेरे साथ चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। मैं बोलता हूँ मेक सम नॉइस, तो वो लोग इतना चिल्लाते हैं, पूरा ग्राउंड आप बाहर तक पूरी आवाज़ आती है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि क्राउड इतना रिस्पॉन्स हमें कर रहा है, तो हमें और गाने की मज़ा आती है। ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गरबा गायक ऋषभ दोषी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।